सभी को नमस्कार। मेरा नाम सचिव कुमार है। मैं एक नए वीडियो के साथ आपके पास आया हूं और वीडियो का टॉपिक है बॉलीवुड का पतन। अगर आप देखेंगे आज के टाइम में क्या हो रहा है कि सब लोग ये ब्लेम कर रहे हैं कि एजेंडा चल रहा है, उसकी वजह से बॉलीवुड डाउन जा रहा है। लेकिन जो मेरी अपनी सोच है, मुझे उससे लगता है कि ऐसा नहीं है। बॉलीवुड की पतन की जिम्मेवारी उनकी खुद की है और ये उन्होंने खुद किया हुआ है। अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे तो हिंदी सिनेमा में बहुत कुछ नई चीज़ें नहीं हुई हैं और जितनी भी चीज़ें हो रही है या तो इंग्लिश मूवीज़ को हिंदी में डब करके ये लोग पैसा कमा रहे हैं या साउथ की मूवीज़ को अलग अलग मूवीज़ को डब करके ये लोग पैसा कमा रहे हैं। आप जितने भी चैनल्स देखोगे तो आप देखोगे उनके ऊपर जो साउथ की मूवीज़ हैं उनको हिंदी में डब कर करके दिखाया जा रहा है। तो आप इसको एक साइकोलॉजिकल सोच से अगर सोचने के तरीके से आप देखोगे तो इंसान की सोच किस तरीके से होती है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिस चीज़ के ऊपर उसको बार बार फोकस नहीं किया जाए या बार बार नहीं दिखाई जाए तो उसका ध्यान हटता जाता है। वही चीज़ बॉलीवुड के साथ भी हुई है। एक एग्जाम्पल के लिए एक बच्चे को लेते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, जिस खिलौने से वो बचपन में खेलता है, अगर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उस खिलौने से वो नहीं खेलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास एक नया खिलौना आ जाता है तो फिर उस नए खिलौने में ध्यान चला जाता है। उसकी एज ग्रुप के हिसाब से वो नया खिलौना ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है कि जब एक छोटा बच्चा खेल रहा था उस खिलौनों को, फिर वो छोड़ देता है तो वो इसलिए नहीं छोड़ता है कि वो खिलौना उसके सामने नहीं है, वो सिर्फ इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि उस खिलौने से उसका खेलने में इंटरेस्ट चला गया। उसी तरीके से एक इंसान की सोच को अगर देखें तो आप किसी चीज़ को अगर नहीं देखते हैं बहुत समय तक और उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो धीरे धीरे वो उसके लिए वो चीज़ बेमानी हो जाती है। और अब जो एजेंडा चल रहे हैं या जो भी डिस्कशन चल रहा है बॉलीवुड के, दैट इज आई वुड से द लास्ट नेल बाय द हैमर। वो उस हथौड़ी से वो आखिरी कील है जो बॉलीवुड की जीवन में मारी गई है, ठोकी गई है। तो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड इसलिए डाउन गया है या इसलिए उसको नेगेट किया जा रहा है क्योंकि उनके यहाँ पे जो सिनेमा है उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, कोई एजेंडा चल रहा है। रादर इट इज की क्योंकि उन्होंने ही खुद एक अपने सस्ते तरीके ढूंढ लिए जिससे कि वो मूवी बनाए या पैसा कमाए। जैसे कि दूसरी मूवीज बनी हुई है, कैसी भी बनी हुई है, उनको डब करो, उनको इंग्लिश से हिंदी में करो या फिर दूसरी लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में उसको हिंदी में करो, फिर उन्हीं का रीमेक बना बना के पैसे कमाओ। जैसे कि ये सॉन्ग्स में भी आप देख रहे होगे कितने नए सॉन्ग्स आ रहे हैं। वो सारे सॉन्ग्स क्या होते हैं, या तो इधर उधर कुछ में इसमें बीट्स वगैरह कुछ ऐड करके सेम सॉन्ग्स को लेके आ रहे हैं। तो जब आप नई क्रिएटिविटी नहीं करोगे तो धीरे धीरे होगा क्या कि आपका सारा सिस्टम खुद ही बैठ जाएगा। और दिस इज द लास्ट नेल, जो आखिरी आखिरी कील है, वो प्रेजेंट एजेंडा से ठोकी गई है बॉलीवुड के अंदर कि भाई आप लोग इनको मत देखने जाओ, कि भाई आप इतना पैसा क्यों इनके ऊपर बर्बाद करोगे। जिन लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा ईगो आ चुकी है कि हम लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट है, वो लोग हमारे ऊपर नहीं। तो ये भी एक उनके लिए मैसेज है कि नहीं भाई, आपकी कला की तारीफ होगी, आपके हम पूजेंगे नहीं आपको। यू विल नॉट बी रेस्पेक्टेड लाइक ए किंग और लाइक ए गॉड, यू विल ओनली बी रेस्पेक्टेड लाइक ए आर्टिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ सोचने वाली है कि बॉलीवुड इसलिए नीचे नहीं जा रहा है कि उसको कोई एजेंडा के तहत कर रहा है, उन्होंने अपनी कब्र खुद ही खोदी है। तो बॉलीवुड को ये सोचना पड़ेगा कि हम अब एज ए एक्टर काम करें या हम खुद ही किसी के एजेंडे के हिसाब से मूवी बनाएं। और अगर आप किसी के एजेंडे के हिसाब से खुद मूवी बनाओगे तो फिर उसका रिजल्ट भी आपको झेलना पड़ेगा। तो बॉलीवुड इज नो मोर, और जिस हिसाब से वो चल रहा है फ्यूचर में वहाँ से आउट होके, वैसे भी लोगों ने अब साउथ की जो ओरिजिनल मूवीज़ हैं उनको अप्रिशिएट करना पसंद कर दिया है, समझना पसंद कर दिया है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल सी कि जितने रीजनल लैंग्वेजेस हैं वहाँ के सिनेमा और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे और बॉलीवुड की जो छवि है वो धीरे धीरे धूमिल और ख़त्म होती जाएगी, क्योंकि जो उनके काम करने के तरीके हैं उनसे उन्होंने अपनी कब्र खुद ही खोद दी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरी तरफ से नमस्कार।